सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से कौन वाकिफ नहीं, सभी वाकिफ हैं। सब जानते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, हमारे इस प्यारे घर में। हमारे अपने कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। सरों पे छतें नहीं हैं, चार दीवारी नहीं है। टूटे फूटे सामान को समेट कर कोई ना कोई पत्थर, कोई टीला, कोई ऊंची जगह देखकर वहां अपनी जान बचाकर बैठे हैं। और कई लोग तो ऐसी जगहों पर बैठे हैं जहां अभी तक इमदाद पहुंची ही नहीं। ये मुल्क हमारा घर है। जिस तरह हम सिर्फ एक बनाए हुए घर को अपना घर समझते हैं, इसी तरह अगर हम इस मुल्क को अपना घर समझ लें तो हमारा कोई भाई बहन, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा कभी तकलीफ में आएगा ही नहीं। ये वो दर्द है जो दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है और हम महसूस भी करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमें अपनी रोजमर्रा की टेंशन ही नहीं छोड़ती। घर की एक छत पर एक बच्चा, एक मजबूत छत पर एक बच्चा अपने बड़ों से फरमाइश करता है अपने पसंदीदा खानों की, क्योंकि बारिश है और बारिश को एंजॉय करते हुए वो अपनी मन पसंदीदा चीजें भी चाहता है अपने पास। दूसरी तरफ वहाँ सैलाब से डरे हुए बच्चे जब आसमान पे बादल देखते हैं तो सिमट कर, सहम कर न सिर्फ बैठ जाते हैं, बल्कि खौफजदा आंखों के साथ अपने बड़ों को और बुजुर्गों को देखते हैं। उनके जहन में ये सवाल नहीं आता कि आज हम मौसम अच्छा है, कुछ अच्छा खाएं, अपनी पसंद का खाएं। एक ही सवाल आता है, ये बारिश फिर से अगर हो गई तो क्या होगा। अब तो सर पे छत भी नहीं है, घर का सामान भी नहीं है, पेट में खाना नहीं है, प्यास बुझाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है। हम अपने इस घर की हिफाजत नहीं कर सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप अपने घर में किसी जगह पर कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो काबिल मरम्मत है तो आप फौरी तौर पे उसकी मरम्मत शुरू कर देते हैं। हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि उसे ठीक कर लें। हमारे ही घर का एक हिस्सा नुकसान में जा रहा है। लोगों के सरों पे छतें नहीं हैं, लोग बीमार हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगहों पर बैठे हैं और कई ऐसे टीलों पर बैठे हैं जहां अभी तक कोई इमदाद पहुंची ही नहीं। वो हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। वो देख रहे हैं कब हमारे भाई बहन आएंगे। वो सोच रहे हैं कि हम बचेंगे भी या नहीं। सरों पे छतें नहीं हैं, ओढ़ने को चादर नहीं है, पेट में खाना नहीं है और कुछ लाविर कमज़ोर बुजुर्ग सिर्फ इस फिक्र में बैठे हैं कि जो मेरे फैमिली मेंबर बच चुके हैं उनको कैसे बचाऊं, उनके लिए ऐसा क्या करूं कि उनका दर्द सारा मेरे बूढ़े वजूद में समा जाए। दर्जनों जाने गई, दर्जनों मवेशी मरे, लोगों के घर तबाह हुए, जानी और माली नुकसान का सामना किया, लेकिन जो दर्द उनकी रूहों में उतर गया है उसका अजाला कोई नहीं कर सकता सिवाय आपके और हमारे। हमारा छोटा सा एक कदम उनके लिए बहुत बड़ी तसल्ली है, बहुत बड़ी तसल्ली। ऐसी तसल्ली जैसे इंसान प्यासा हो और उसे कितने ही अरसे के बाद पानी मुयस्सर आ जाए, जैसे इंसान धूप में बैठा हो और उसके सर पे यकदम से कोई साया हो जाए। उन्हें हमारी ज़रूरत है। हमें परवरदिगार ने मौका दिया है कि हम उनकी मदद करें। आप लोग अपने सोर्स यूज़ कर सकते हैं, आप लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जिससे आप उनकी मदद कर सकें। जैसे आपके अपने बहुत सारे जानने वाले होंगे जो उनके करीब होंगे, वो उन तक आपकी इमदाद पहुंचा सकें। अगर हमारे थ्रू मदद करना चाहते हैं तो हमारा राब्ता आपके सामने आ जाएगा इस वीडियो में या वीडियो के एंड पे। उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तब आप हमसे राब्ता कर लीजिए। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये लोग हमारे अपने हैं, इन्हें हमारी ज़रूरत है। हमें इनका साथ देना है, इनके साथ खड़े होना है। इस परेशानी में, इस फिक्र में, इस बीमारी में इन्हें वो सब कुछ पहुंचाना है जिसकी इन्हें ज़रूरत है। हम इनकी सारी तकलीफ़ दूर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एक कदम इनको ये तसल्ली दे सकता है कि वो इस वक्त अकेले नहीं हैं। उन छोटे छोटे मासूम दिलों को
ढारस दे सकता है कि उनकी जानें नुकसान में नहीं हैं। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत कुछ खर्च करते हैं, बहुत सारा फजूल खर्ची भी करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अपने अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको अता किया है, तो आप भी उस अता किए हुए रिस्क में से सदका और खैरात कीजिए, इन लोगों की मदद कीजिए और इन्हें बताइए कि हम आपके साथ हैं। इस घर की हिफाजत भी हमारी ज़िम्मेदारी है और इस घर के लोगों की भी।